हेलो एंड वेलकम टू श्रीराम आईएएस। तो देखो फाइनली आफ्टर 2 years ऑफ डेडली कन्फ्लिक्ट इजराइल और हमास के बीच की जो कन्फ्लिक्ट है ये रुक चुकी है। इसमें फाइनली सीज फायर हो चुका है और जो गजा पीस प्लान है इसे स्टैब्लिश कर दिया गया है। और इससे ही रिलेटेड हाल ही देखो गजा पीस समिट होस्ट किया गया। अब इसके बारे में इन डिटेल हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम देखो ये भी काफ़ी ज़रूरी है कि यहाँ पर हमास ने सारे हॉस्टेजेस को छोड़ दिया है, जो कि इजराइल के लिए एज सच एक बड़ा रिलीफ है। और हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि गजा से जो एज सच इजरायली ट्रूप्स हैं वो भी यहाँ पर वैकेट करेंगे। नाउ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये उठा रिसेंटली कि आखिर प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि हमने हमेशा देखा कि एज सच हमने ओवरऑल इंडिया का स्टैंड रहा है कि हमने एडवोकेट किया है पीस को लेकर कि वॉर जल्द से जल्द रुकना चाहिए जिस तरह का सिचुएशन गजा में है ओवरऑल, राइट। एंड हाल ही ये समिट जब हुआ ना तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस समिट को स्किप किया। तो आखिर क्यों स्किप किया, क्या कारण है, इसे हम इन डिटेल इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट इफ यू आर इन यूपीएससी एस्पिरेंट और अगर आपके मन में डाउट्स है आपकी प्रिपरेशन को लेकर कि कैसे इस एग्जाम को अप्रोच करना है, प्रॉपरली टाइम पर सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, या फिर इनिशियली आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज अगर समझ में नहीं आ रही कि कैसे सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, बेटर ऑप्शनल क्या है या फिर बेस्ट ऑप्शनल क्या हो सकता है आपके हिसाब से, तो इस तरह के कई डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़कर। हम आपके लिए फ्री 1-to-1 मेंटरशिप लेकर आए हैं जहां पर आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़कर इन सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जल्दी ज्वाइन करिए। अब देखो पिछले करीब 2 साल से चल रहा जो ये वॉर है ये फाइनली रुक गया है और इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न डोनाल्ड ट्रंप है। यहाँ पर नो डाउट उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा उनका जो प्लान था कि 20 मेजर पॉइंट्स यहाँ पर उनके द्वारा रखे गए थे इस प्लान को लेकर, जिसे दोनों ही पार्टीज़ ने, बात चाहे हमास की करो या फिर इजराइल की करो, यहाँ पर इन दोनों पार्टीज़ ने ऐसा एक्सेप्ट किया। हमास ने सारे हॉस्टेजेस को फिलहाल के लिए रिलीज़ कर दिया है यहाँ पर, ओके। एंड इजराइल का भी कहना है कि बहुत जल्दी ये ट्रूप्स को ऐसा विड्रॉ कर लेंगे, मतलब निकाल लेंगे गजा से। एंड गजा में अब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बहुत तेज़ी से पहुँचेगा एंड ओवरऑल गजा का जो एज सच रिकन्स्ट्रक्शन है वो भी यहाँ पर धीरे धीरे करके एज सच स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो 20 मेजर पॉइंट्स थे इस चीज़ को प्रॉपर्ली यहाँ और अच्छे से डिस्कस करके मतलब करने के लिए एंड किस तरीके से ये एग्रीमेंट एज सच इंप्लीमेंट किया जाएगा पहले फेज में, इससे रिलेटेड यहाँ पर एक समिट रखा गया जिसे हम कह रहे हैं गजा पीस समिट। ओवरऑल इसे हम शर्म अल शेख समिट भी कह रहे हैं बिकॉज ये इजिप्ट के ही शहर में हुआ है। लास्ट डे हुआ है ऑन 13 अक्टूबर 2025, ओके। अब देखो यहाँ पर टोटल 30 कंट्रीज आपको दिखें, 30 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके ऐसा यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स आए। मेजरली वो हेड ऑफ स्टेट्स ही हैं, चाहे बात आप प्राइम मिनिस्टर की कर लो या फिर प्रेसिडेंट की करो, ये आपको दिखें। एट द सेम टाइम कई सारे कंट्रीज ने अपने फॉरेन मिनिस्टर भी भेजा, जैसे फॉर एग्जाम्पल जापान की बात कर लो यहाँ पर, तो जापान ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को एज सच यहाँ पर इस समिट में भेजा है। नाउ ओवरऑल जब हम देखते हैं एक मेजर डेवलपमेंट ये भी रहा इस समिट के दौरान कि जो मेजर पार्टीज हैं, क्योंकि हम यहाँ पर गजा के पीस प्लान के बारे में बात कर रहे हैं और ऐसे में हुआ क्या कि यहाँ पर इजराइल और हमास इन दोनों के ही रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे। मतलब बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर नहीं अटेंड किए इस समिट को ये कहकर कि देखो क्योंकि इजराइल में एक फेस्टिवल था तो इसमें वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो एज सच यहाँ पर इस वजह से ये समिट को ये मतलब अटेंड नहीं कर पाए। अब आपको एक आइडिया लगेगा यहाँ पर कि एज सच कितना सीरियसनेस है इस प्लान में। तो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल के लिए तो इसे रोक दिया है, लेकिन क्या परमानेंटली ये रोक पाए हैं कि नहीं रोक पाए हैं, और क्या यहाँ पर पीस लॉन्ग टर्म पे रहेगा कि नहीं, इजराइल के साथ मतलब तरफ से कितनी एश्योरिटी रहेगी, ये तो आने वाले वक्त में आपको ऐसा पता चलेगा यहाँ। लेकिन फिलहाल के लिए सीरियसनेस आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पर गजा पीस प्लान के बारे में, पीस समिट के बारे में बात कर रहे हैं और वहाँ पर इजराइल ही एब्सेंट है, वहाँ पर हमास के रिप्रेजेंटेटिव एब्सेंट है। एट द सेम टाइम ईरान भी नहीं आया, वहाँ पर ईरान ने कंप्लीटली बाइकआउट किया है इस समिट को। एंड इसी वजह से देखो ये चीज़ पता था एंड दैट्स वाई वन ऑफ द रीजन कि क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी जी डायरेक्टली यहाँ पर इस समिट में नहीं गए हैं, ओके। एंड यहाँ पर इवन मैं ये चीज़ कहूँगा कि फॉरेन मिनिस्टर भी हमारे नहीं गए, एस जयशंकर साहब भी नहीं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहे हैं या प्रेसिडेंट नहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर कम से कम फॉरेन मिनिस्टर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं गए हैं दोस्तों। अब यहाँ पर बात उठता है कि आखिर कौन गए फिर, राइट। क्वेश्चन ये है कि इंडिया की तरफ से मतलब किसने रिप्रेजेंट किया है इस समिट में। तो देखो यहाँ पर आपको ये लिस्ट दिख रहा होगा एज सच, राइट। ये वो 30 कंट्रीज हैं, ओके। यहाँ पर मेजरली आपको ये प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट्स ही यहाँ पर दिखेंगे। लेकिन जब आप इंडिया में इधर पे आओगे आप तो एज सच इंडिया की तरफ से कौन गए हैं, कीर्ति वर्धन सिंह जी। ये कौन है, तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं,
ओके एंड इवन ये फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे भी नहीं है, फॉरेन सेक्रेटरी के भी लेवल पे नहीं है, इससे भी इनका पावर एज सच कई बार कम रहता है। तो आप समझ सकते हो कि एज सच सीरियसनेस किस तरीके का था। बाकी यहाँ पर कई और कंट्रीज जैसे कि आप देख लो अरब लीग के एज सच मतलब एज अ ये बॉडी या एज अ ऑर्गेनाइजेशन ये एज सच यहाँ पर प्रेजेंट थे, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज एज सच यहाँ पर प्रेजेंट थी, यूनाइटेड नेशन के जो एज सच रिप्रेजेंटेटिव्स थे ये यहाँ पर प्रेजेंट थे, राइट। तो ओवरऑल इस तरह का यहाँ पर आपको मेजर डेवलपमेंट दिखा। एंड ओवरऑल जब हम यहाँ पर एज सच आउटकम के बारे में बात करते हैं तो इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी, राइट, एंड डोनाल्ड ट्रंप एट द सेम टाइम कतरी अमीर शेख तमीम बिन हामिद अल थानी, तो यहाँ पर मिलकर इन्होंने जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया है, ओके। और ये जॉइंट डिक्लेरेशन को क्या कहा जा रहा है? इट इज बेसिकली ट्रंप डिक्लेरेशन फॉर इंड्यूरिंग पीस एंड प्रोस्पेरिटी। अभी हम इसे देखते हैं इसमें क्या पॉइंट्स हैं, लेकिन इससे पहले आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ये ज्यादा जो ये समिट था इसका मेजर मोटिव क्या था कि ट्रंप को यहाँ पर, डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर ज्यादा कमेमोरेट किया गया है, राइट, ओके। जो मेजर यहाँ पर एज सच इसका मोटिव होना चाहिए था, राइट, इस प्लान या इस समिट का जो मेजर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था वो ज्यादा यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर कहीं ना कहीं एज सच आप समझ लो कि क्रेडिट देने के लिए, या फिर वो एज अ मतलब अपने आप को यहाँ पर हमेशा पॉइंट को हाईलाइट किया गया ज़्यादा करके कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप ने इस ओवरऑल वॉर को रुकवाया है, राइट। तो ऐसा इसीलिए इसे रखा गया है, इसका नाम भी रखा गया द ट्रंप डिक्लेरेशन, ओके। चलिए इसे हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या मेजर पॉइंट्स हैं ना। आप देख सकते हो यहाँ पर ये वो एज सच पॉइंट्स है इस डिक्लेरेशन की जो यहाँ पर रखी गई हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि इस ओवरऑल प्लान को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया है। ओवरऑल ये डिक्लेरेशन जो है इसे यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया गया है। इसका कारण ये बताया गया है कि देखो जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ना सिंपलिस्टिक हैं, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड इसकी वजह से यहाँ पर जो डिटेल्स है कि कैसे एज सच आप रीजनल पीस को स्टैब्लिश करोगे ये यहाँ पर प्रॉपर्ली मेंशन ही नहीं किए गए हैं, राइट। तो ओवरऑल आप देख सकते हो किन पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है। तो जैसे यहाँ पर कहा गया है दैट वी सपोर्ट एंड स्टैंड बिहाइंड प्रेसिडेंट ट्रम्प सिंसियर efforts to end war in Gaza and bring lasting peace to the Middle East. Together, we will implement this agreement in a manner that ensure peace, security, stability, and opportunity for all people of the region, including both Palestinians and Israelis. ओके, एट द सेम टाइम यहाँ पर बताया गया कि हाँ हम ठीक है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, यहाँ पर सिक्योरिटी गारंटीड किया जाएगा, डिग्निटी को अपहोल्ड किया जाएगा, ओके। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए हैं। ग्लोबल पीस के लिए, रीजनल ग्लोबल पीस के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा, ओके। एट द सेम टाइम जो फेथ है, इंटरफेथ मतलब यहाँ पर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, हम इनको रिस्पेक्ट और जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है यहाँ पर, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, उसको यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। एट द सेम टाइम हम ओवरऑल पीसफुल को एग्जिस्टेंस पर ध्यान देंगे। तो ये पॉइंट्स थे, राइट। And we are united in our determination of dismantle extremism and radicalization in all its form. No society can flourish without violence and all that. तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। मतलब एज सच कि कैसे प्लान यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, राइट, किस तरीके से ओवरऑल यहाँ पर किन फेसेस में काम किया जाएगा, इस तरह के डिटेल्स यहाँ पर मिसिंग थे, राइट। तो ओवरऑल देखो ये साइन तो किया गया अब, लेकिन इसका फ्यूचर क्या होगा, ये कितने हद तक यहाँ पर प्रॉपरली सक्सेसफुल रहेंगे, इसकी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, राइट। एंड सीरियसनेस के रेस्पेक्ट मैंने आपको बता दिया पहले ही कि देखो मतलब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसे एडवेंट किया है, लेकिन यहाँ पर इजरायली प्रेसिडेंट नहीं थे, राइट। इसी वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिला कि हमारे एज सच प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यहाँ पर नहीं गए। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए कि मतलब ये जो एज सच डिसीजन था प्राइम मिनिस्टर का इस ओवरऑल समिट में डायरेक्टली नहीं यहाँ पर जाने का, क्या ये सही था, क्या ये गलत था? व्हाट्स योर एज सच पॉइंट ऑफ व्यू, आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आप श्रीराम साइंस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।